आज की क्लास का टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की सहायता से किसी पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार कैलकुलेट की जाए, उसके लिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी प्रमेय, अपनी थ्योरम का निर्माण किया। चलिए समझते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के केंद्र पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface is 1/ε0 times to the total charge present at the center of surface. Mathematically, phi E is equal to E into ds is equal to Q/ε0, or directly phi E is equal to Q/ε. अब अगर गॉस थ्योरम का प्रूफ देखें, इसका प्रमाण, इसको प्रूफ किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है। उस स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, उस गोलीय बंद पृष्ठ के केंद्र पर, उसके सेंटर पर एक O पॉइंट है जिस पर हम प्लस Q चार्ज सपोज कर। जब सेंटर पर प्लस Q चार्ज है तो उस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर सरफेस पर P पॉइंट है। इस P पॉइंट से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स d phi E is equal to E cos थीटा into ds होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है d phi E is equal to E into ds, और phi E is equal to क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ का समाकलन E into ds। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E is equal to 1/4πε0 Q/r। इस E की वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो phi E is equal to क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² into ds तक के स्टेप हमारे पास सोल्व हो जाता। अब वेक्टर ds पॉइंट P का सरफेस एरिया है, पॉइंट P का पृष्ठीय क्षेत्र। तो इस टाइप से अगर ds का समाकलन, ds का इंटीग्रेशन किया जाए तो स्फीयर का एरिया 4πr² एस्टैब्लिश हो जाए। 4πr² ds की जगह पर अप्लाई करते हैं, 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाता है, phi E is equal to Q/ε0 आ जाए। यही गॉस थ्योरम थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स जिसको phi E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टोटल चार्ज का, कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है।